डियर स्टूडेंट्स, एनडीए मैथमेटिक्स के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या द्विघात समीकरण के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम एनडीए एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं कि यदि हम 2010 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चन पेपर्स को देखें और उनके हिसाब से अगर हम एवरेज लगाएं तो औसत रूप से 5 क्वेश्चंस की आप इस चैप्टर में से उम्मीद कर सकते हैं। और इन 500 क्वेश्चंस को बिल्कुल सही ढंग से सोल्व करने के लिए, बिल्कुल करेक्ट सोल्व करने के लिए हमें इस चैप्टर का बेसिक बहुत ध्यान से समझना होगा। ठीक है, बेसिक के साथ साथ कुछ शॉर्टकट्स भी हमें सीखने होंगे ताकि इन क्वेश्चंस को हम आसानी से सोल्व कर सकें। तो इस लेक्चर में मैं आपको यही करवाने जा रहा हूँ क्या कि सबसे पहले तो मैं आपको इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा, कुछ शॉर्टकट्स भी बताऊंगा और फिर इन पर आधारित जो हमारे एनडीए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये समझाता हूँ कि पोलिनोमियल क्या होती है या बहुपद क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिखाई दे रही हैं। इनमें से कुछ तो पोलिनोमियल है और कुछ पोलिनोमियल नहीं है। अब हम उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए आपको वेरिएबल देखना है और वेरिएबल की क्या देखोगे? घात देखोगे, वेरिएबल की पावर देखनी है। अगर वेरिएबल की जो पावर है वो क्या हो? वोल नंबर हो। वोल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। अगर वेरिएबल की पावर वोल नंबर है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगी? पोलिनोमियल होगी, अदरवाइज ये पोलिनोमियल नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो पावर है वो क्या है? 2 है, यहाँ पर 1 है और इसकी x की पावर 0 लगा सकते हैं तो पावर 0 है। ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है। तो 2, 1 और 0 ये सभी क्या है? वोल नंबर है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल है। इसी तरह से यहाँ पर 4, 1 और कांस्टेंट वाले तो कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं, अंडरस्टूड है। तो ये भी क्या है? वोल नंबर है, तो ये भी पोलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2/3 वोल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक, तो एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, जिसमें चर की घात जो है वो क्या हो? वोल नंबर हो। ठीक, वो क्या कहलाएगी? पोलिनोमियल कहलाएगी, बहुपद कहलाएगी। अब देखिए किसी भी पोलिनोमियल को हम जनरली ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं a0 + a1x + a2x² प्लस एंड सो ऑन an x पावर n। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर a0, a1, a2, an ये कोफिशिएंट कहलाते हैं और x क्या है? वेरिएबल है। तो अब देखिए मैं आपको 2 टाइप की पोलिनोमियल्स के बारे में बताता हूँ। एक तो रियल पोलिनोमियल है और दूसरी है कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। ठीक, अब देखिए कि किसी पोलिनोमियल में अगर a0, a1, a2 एंड an ये सभी क्या हो? रियल नंबर्स हो। क्या हो? रियल नंबर्स हो। और इसके अलावा ये जो वेरिएबल है ये भी क्या हो? रियल वेरिएबल हो। तो इस टाइप की जो पोलिनोमियल है वो क्या कहलाएगी? रियल पोलिनोमियल ऑफ रियल वेरिएबल x विद रियल कोफिशिएंट। ठीक, अब ये पोलिनोमियल क्या कहलाएगी? रियल पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x विद रियल कोफिशिएंट्स। ओके, अब दूसरा केस देखिए कि यदि a0, a1, a2, an ये रियल नंबर न होकर के क्या हो? कॉम्प्लेक्स नंबर हो। क्या हो? कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पर ये जो z है ये भी क्या हो? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो। क्या हो? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो। तब ये जो पोलिनोमियल है ये क्या कहलाएगी? कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। ठीक, और किसी भी पोलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर p लिख सकते हैं और ब्रैकेट में
इसका जो वेरिएबल है वो लगा देते हैं। ठीक है, इसका नाम हम पी एक्स भी दे सकते हैं, इसी तरह से इसका नाम जो है हम क्यू एक्स या आर एक्स भी दे सकते हैं। और इसी तरह से जो है ये भी एक पोलिनोमियल है, इस कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल, इसका भी नाम इसी तरीके से हम देते हैं, जैसे इसको मैं जी और यहाँ पर वेरिएबल क्या है जेड, जी जेड का नाम इसको दे सकता हूँ। तो ये किसी भी पोलिनोमियल को नाम देने का एक तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और यहाँ पर ये जो a0 a1 a2 ये मैंने आपको क्या बताया कोफिशिएंट, इसको हिंदी में हम गुणांक बोलते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की, कि किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर जो होती है ना वो क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पर ये पोलिनोमियल है, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है, n है, तो इसकी जो डिग्री है वो क्या होगी, n होगी। एक सिंपल सा एग्जांपल दे करके समझाता हूँ कि जैसे मान लेते हैं मैंने एक पोलिनोमियल ले ली x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, जैसे मान लिया मैंने ये ले लिया। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है x, पावर कितनी है सबसे बड़ी 4, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। ठीक, तो इसी तरह से अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री जो है अगर वो 1 है तो पोलिनोमियल कहलाएगी लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहलाएगी, लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो ये कहलाते क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहलाए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक, और अगर डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, बाई मीन्स 2, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री के लिए, यानी क्वाड्रेटिक का डबल हो गया, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है। कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक पोलिनोमियल है, जैसे सिंपल सी मैं पोलिनोमियल ले लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, ये 2 डिग्री वाले यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने ले लिए हैं। तो अगर किसी भी पोलिनोमियल को हम 0 के बराबर रख देते हैं तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त होती है, और उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को अगर 0 के बराबर रख देता हूँ तो ये भी हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल इक्वेशन का एक एग्जाम्पल है। तो जैसे अभी हमने देखा कि पोलिनोमियल जो है वो मैंने डिग्री के बेस पर 4 टाइप की आपको बताई थी। लीनियर, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल, एंड डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जैसे पोलिनोमियल 4 टाइप की होती है, उसी तरह से पोलिनोमियल इक्वेशन भी जो हम 4 टाइप की यहाँ पर स्टडी करते हैं। कि अगर यहाँ पर इस तरह से मान लेते हैं 3x प्लस 5 लीनियर पोलिनोमियल है, इसको आपने 0 के बराबर रख दिया, तो ये जो इक्वेशन आपको प्राप्त होगी उसको आप क्या कहोगे, लीनियर इक्वेशन कहोगे। क्या कहोगे, लीनियर इक्वेशन। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जैसे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही है, इसको आप 0 के बराबर रख दोगे तो ये जो इक्वेशन आएगी ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसी तरह से आप क्यूबिक इक्वेशन एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी समझ सकते हो। तो ये 4 टाइप की इक्वेशन हमारे पास हैं, जिसमें से हमारे पास एनडीए सिलेबस में जो है वो कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन आप जब पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे ना तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन जो क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक के भी मिलेंगे, इसलिए मैं आपको इनका भी साथ के साथ हिंट दे रहा हूँ। अब आगे देखते हैं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, कि इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे मान लिया कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वो वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब कि x की वो वैल्यू जो x की जगह पर हम रख दें तो बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए। x की वो सभी वैल्यूज़ क्या होगी, इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू अगर मैं -1 रख दूं, x इज इक्वल टू -1 रखूँ तो रख के देखो, यहाँ पर x की जगह -1 रखा, -1 क्यूब -3 इंटू
-1 -2। ठीक, देखो क्या है कि -1³ -1 प्लस में 3 -2 क्या आ गया, 0 आ गया। तो राइट हैंड साइड में 0 है, यहाँ पर भी 0 है। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो -1 जो है इस इक्वेशन का एक रूट है। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक पोलिनोमियल इक्वेशन के कितने रूट्स पॉसिबल हैं। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि जितनी डिग्री उतने रूट्स। ठीक, जितनी डिग्री उतने रूट्स। जैसे यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो मैक्सिमम इसके 3 रूट्स पॉसिबल हैं। ठीक, यानी 3 से ज़्यादा इसके रूट्स नहीं हो सकते। और ये रूट्स जो है वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक, तो यदि हमारे पास कोई एक ऐसी पोलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री n है, तो उसके n रूट्स होंगे, मैक्सिमम n रूट्स होंगे। ठीक, अब देखिए कि इसी बेस पर एक क्वेश्चन हमारे से एनडीए एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया था, सेकंड टर्म में पूछा गया था। कहता है कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 हैज़ एग्जैक्टली 1 रियल रूट, एट लीस्ट 1 रियल रूट, एट लीस्ट 2 रियल रूट्स, एट मोस्ट 2 रियल रूट्स। तो देखिए बहुत ही ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री कितनी है, डिग्री है 2। तो यहाँ पर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 रूट्स हैं। और वो रूट्स जो है वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि एग्जैक्टली 1 रियल रूट। तो रियल होना कोई ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो। तो पहला तो सही नहीं है। एट लीस्ट 1 रियल रूट, तो एट लीस्ट 1 रियल होना कोई ज़रूरी नहीं है। एट लीस्ट 2 रियल रूट्स, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एट मोस्ट 2 रियल रूट, कि अधिकतम 2 रियल रूट। हाँ, ये बात सही है कि मैक्सिमम का मतलब अधिकतम है, एट मोस्ट है, 2 रूट्स पॉसिबल हैं, दोनों रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो अधिकतम 2 रियल रूट वाली बात यहाँ पर जचने वाली है। तो डी ऑप्शन हमारा जो यहाँ पर करेक्ट होगा। अब आइए हम बात करते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। कि सबसे पहले देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो पहले में हम क्या करते हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके क्या बना लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं, गुणनखंड बना लेते हैं, जो कि हम 10th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो इसको मेरे हिसाब से रिपीट करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये चीज़ आ जाएगी। और दूसरा है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या होता है कि ये एक सिंपल सा फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू -b ± अंडर द रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक, ये फार्मूला लगा करके भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर हम प्लस का साइन कंसिडर करेंगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी और माइनस का साइन करेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट जो है इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फार्मूले को हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोल देते हैं। ठीक है, एक इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य। ठीक है, उन्होंने भी अपने ग्रंथ में ये फार्मूला पहले दे रखा है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स की। नेचर ऑफ रूट्स कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर मीन्स कि वो रियल होंगे
या कॉम्प्लेक्स होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, इस टाइप की डिस्कशन हमें करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है ना b² माइनस 4ac, इसको हम कैपिटल डी का नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, b² माइनस 4ac क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। हिंदी में इसको विवितकर बोलते हैं, विवितकर। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट। तो नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको डी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, इसको शॉर्ट में मैं डी बोलूँगा। तो अगर डी इज लेस देन 0 है, अगर ये लेस देन 0 मीन्स कि ये वाला फैक्टर नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का रूट क्या होगा? इमेजिनरी होगा ना। ठीक है, अगर मान लिया यहाँ पर कोई माइनस का नंबर है और उसका रूट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक इमेजिनरी नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो रूट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे। और क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये यहाँ पर हमें 2 रूट्स मिलेंगे और दोनों ही क्या मिलेंगे? कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक, और इफ डी इज ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर रियल रूट्स मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। और d इज इक्वल टू 0 है तो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, यानी दोनों रूट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? और अगर रूट मिलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट मिलते हैं तो एक खास बात ये है कि अगर एक रूट a प्लस आयोटा b मिला तो दूसरा रूट जो इसका कॉन्जुगेट मिलेगा, यानी a माइनस आयोटा b मिलेगा। इस तरह से कॉन्जुगेट पेयर्स में इसके रूट्स मिलते हैं। ठीक, और रियल के अंदर भी अगर मान लिया कि आपको एक रूट मिल गया 2 प्लस √3, ठीक, एक इस तरह से इरेशनल नंबर में मिल गया, तो दूसरा जो है 2 माइनस √3 इस तरह का मिलेगा आपको। ठीक है, ये पेयर्स में मिलेंगे। अब आइए इसी कंसेप्ट पर बेस्ड मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बता देता हूँ, इन्हें ध्यान से समझना आपने। कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर यदि c इज इक्वल टू 0 हो जाता है, पहला शॉर्टकट देखिए कि अगर c इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो एक रूट तो आपको 0 मिलेगा। ठीक, और दूसरा रूट जो है वो -b/a मिलेगा। ठीक है, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर b और c दोनों ही 0 हो जाए, b क्या हो जाए? 0 हो जाए, b भी क्या हो जाए? 0, और c भी क्या हो जाए? 0। अगर ये दोनों ही 0 हो गए तो ax² इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x के दोनों ही रूट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक, तो ये तो है सिंपल सी बात। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो देखिए कि अगर a इज इक्वल टू c हो, a बराबर क्या हो? c हो, तो इसके 2 रूट्स मिलेंगे आपको, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। एक अल्फा मिलेगा तो दूसरा 1/α मिलेगा। ठीक, समझ रहे बात को? अगर a और c आपस में इक्वल हुए तो इसके 2 रूट्स मिलेंगे, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल मिलेंगे। एक एग्जांपल दे करके आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि जैसे मान लिया हमारे पास ये है 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए a और c दोनों इक्वल है। इसके अगर आप रूट फाइंड आउट करोगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² यानी -5 का स्क्वायर 25 हो गया, -4ac 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 अपॉन 2a 2 इंटू 2।
तो ये होगा प्लस का 5 प्लस माइनस 25 माइनस 69, 9 का रूट क्या हो गया 3/2 टू द 4। तो अब देखिए एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे, प्लस की वैल्यू लेंगे तो 8/4 कितना आ गया 2, और माइनस की वैल्यू लेंगे तो 5 माइनस 3 2/4, 2/4 कितना आ गया 1/2। तो देखिए यहाँ एक रूट 2 आया तो एक इसका रेसिप्रोकल आया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना आपने। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ कि यदि a प्लस b प्लस c इस इक्वेशन के अंदर, कि अगर a प्लस b प्लस c जो है वो किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो एक रूट तो मिलेगा आपको 1 और दूसरा रूट जो है वो आपको मिलेगा c/a। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। ठीक है, ये चौथा शॉर्टकट हमारे पास है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो एक रूट तो आपको 1 मिलेगा और दूसरा c/a। तो इसी पर बेस्ड हमारे से एनडीए एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं अभी डिस्कस करवा देता हूँ आपको। अब देखिए कि ये क्वेश्चन हमारे से 2017 में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और इसके मूल पूछे हैं, इसके रूट्स पूछे हैं। तो इसके दो तरीके हमारे पास है, एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac/2a। तो इसमें देखिए कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो जाएगी और बहुत ही कम समय में हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हो तो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब देखिए शॉर्टकट देखिए, यहाँ पर देखिए q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे ना, q माइनस आर प्लस में आर माइनस पी प्लस में p माइनस क्यू, तो इसमें देखिए माइनस आर से प्लस आर कैंसिल, माइनस पी से प्लस पी कैंसिल और प्लस क्यू से माइनस क्यू कैंसिल, क्या आ गया 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोफिशिएंट इसको हम क्या कहते हैं, a कहते हैं, इसको b कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, c कहते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 0। तो एक रूट तो क्या होगा इसका, एक होगा ही होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ए ऑप्शन और सी डी ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक रूट क्या दे रखा है 1/2 दे रखा है, दूसरा कुछ और दे रखा है। ठीक है, और दूसरा रूट जो है वो क्या होगा, मैंने आपको बताया था c/a, यानी c/a, p माइनस क्यू, ये तो हो गया c और a क्या है q माइनस आर। ठीक, ये दूसरा रूट है। तो देखो भाई कौन सा ऑप्शन मिलेगा, p माइनस क्यू अपॉन q माइनस आर और 1। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आप देखो अपन ने कितना टाइम बचा लिया, अदरवाइज बी का स्क्वायर करते, ठीक है, फिर 4ac करते, फिर इसका स्क्वायर रूट एंड सो। ठीक है, फिर आपके 2 रूट आते। ठीक, अगर ये शॉर्टकट याद है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा बेसिक हो जाए। ठीक, और इस बेसिक के साथ साथ कुछ एनडीए के क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, और बाकी बचे हुए जो हमारे 2011 से लेकर के 2021 तक के जो क्वेश्चन हैं वो हम आगे नेक्स्ट 3rd एंड 4th लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल का जो लेक्चर है उसमें जो बेसिक होगा ना, मोस्टली क्वेश्चन जो एनडीए एग्जाम में है वो इसी बेसिक पर ही पूछे जाएंगे, जो मैं आपको कल के लेक्चर में करवाऊंगा। ठीक, और जो आज के लेक्चर में मैंने काम करवाया है वो जो है कल वाले लेक्चर को समझने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हालांकि देखिए क्वेश्चन तो आज वाले भी पूछे जाते हैं, लेकिन इतने नहीं पूछे जाते जितना मैं आपको कल काम करवाऊंगा ना, उस बेसिक पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो यहाँ से नीचे आपको लाइक का बटन मिल जाएगा, उसको दबा दो। ठीक है, और 1-2 कमेंट भी कर दिया करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।